हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो में बात करेंगे हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है उसको हम देखेंगे। स्पेशली आज हम देखने की कोशिश करेंगे जो एसिड होता है मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा और उसको हम कैसे समझते हैं। देखिए क्या होता है, जनरली हम क्या करते हैं, ये टेक्स्ट बुक में जो एक्टिविटीज दिया रहता है उसको नहीं ध्यान देते हैं और बाकी रेफरेंस बुक या कहीं कहीं से हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहले इसको समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे लिखा क्या है देख लीजिए। इस एक्टिविटीज में आप कुछ करे या ना करे, इसमें से कुछ ना कुछ जो आपको इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया है उसको आप कलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने कुछ हाईलाइट करके रखा है यहाँ पे, देखिए हाईलाइट करके रखा है सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक ग्रेन्यूल्स, HCl HNO3 और CH3COOH। इसको मैंने हाईलाइट करके रखा है। हम लोग का क्या होता है, जनरली हम बहुत सारा फॉर्मूलाज को हम लोग भूल जाते हैं या फिर हम नहीं जानते। अगर कोई भी बच्चे को पूछा जाता है कि कुछ एसिड का नाम बताओ तो कोई कोई तो आंसर दे देता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रह जाते हैं कि उनको एसिड का नाम पता नहीं होता या फिर एसिड का फॉर्मूला नहीं पता होता है, इसलिए रिएक्शन में उन लोग को गड़बड़ी होती है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होगा, अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ से एटलीस्ट हम सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला को कलेक्ट करें। H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आप लिख लीजिए कॉपी में, H2SO4। और दूसरा बाकी आपको जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है Zn। जिंक ग्रेन्यूल्स क्या होता है, Zn, आप यहाँ पे लिख लेंगे। और साथ में हमारे पास में HCl है। HCl मीन्स क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड और CH3COOH एसिटिक एसिड का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। तो एटलीस्ट हम कुछ एसिड और एक मेटल का नाम हम यहाँ पे पता करते हैं। अब देखिए इस एक्टिविटीज में है क्या, कभी कभी क्या होता है ना, ये डायग्राम जो है आपका क्वेश्चन पेपर में प्रिंट हो जाता है और हम उसमें क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, कहाँ से आ गया कैसे आ गया, इसको तो हमने नहीं पढ़ाई किया था। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले आप अपना टेक्स्ट बुक को खत्म कर लीजिए, यानी कि फिनिश कर लीजिए। उसके बाद आपको जो करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला देखिए यहाँ पे क्या किया है, इस एक्टिविटीज में क्या किया गया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डाला गया। सल्फ्यूरिक एसिड अभी हमने देखा है H2SO4 को किसके साथ रिएक्ट कराने की कोशिश किया है, जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ में। अब देखिए ये टेस्ट ट्यूब में ये एयर टाइट है और यहाँ पे एक ट्यूब कनेक्टेड है और यहाँ पे आपको साबुन पानी, सॉप का सोल्यूशन है, साबुन पानी है, ठीक है, यहाँ रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे रिएक्शन शुरू हो जाएगा, इस कंटेनर में जैसे रिएक्शन शुरू हो जाएगा, यहाँ से कुछ निकल के आएगा, यानी कि कुछ गैस निकल के आएगा और गैस निकल के आएगा या रिएक्शन करेगा तो गैस निकल के आएगा और गैस क्या करेगा, ये पानी जो सॉप का वाटर था उसमें से कुछ बबल फॉर्मेशन करना शुरू होगा। जब ये बबल के सामने आप कैंडल जला के एक लेके आएंगे, ये बबल जो है ना फटना शुरू करेगा पॉप साउंड के साथ में। देखिए एक ध्यान रखिए, पॉप साउंड के साथ में फटना शुरू करेगा, ठीक है। और ये पॉप साउंड क्या है, हाइड्रोजन गैस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। पॉप साउंड किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, हाइड्रोजन गैस का, ठीक। तो आपको अभी यहां से क्या पता चला, यहां से जब गैस निकल के आ रहा है वो गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो हम क्या देखेंगे, जनरली जब एसिड, इसमें ये एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, एक तो सॉल्ट बनाएगा, एक क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, साथ में कौन सा गैस निकल के आएगा, हाइड्रोजन। तो आपको ये स्केलेटन याद होना चाहिए, आपको ये वाला जो स्केलेटन है ये याद होना चाहिए, बाकी अपने आप से हो जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को आपको समझना है और ये स्केलेटन को आपको याद रखना है। एसिड प्लस मेटल, कोई भी एसिड हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है, देन फर्स्ट क्या प्रोडक्शन करेगा, सॉल्ट, देन हाइड्रोजन। अब एग्जांपल पे देखिए, जिंक, मैंने यहाँ पे H2SO4 नहीं लेके मैंने HCl ले लिया, कोई भी आप ले सकते हो, HCl ले लिया तो क्या करेगा, ZnCl2, ओके, जिंक क्लोराइड फॉर्म करेगा, एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे सोडियम के साथ में H2SO4 को करेंगे तो आप यहाँ पे आप रिएक्शन आप बना के इसको चेक कर सकते हैं, एक आपको हाइड्रोजन गैस बनेगा और एक सॉल्ट बनेगा, ठीक है। ये सिंपल एक्टिविटीज था। तो एक्टिविटीज को समझिए, आपको बहुत आसान लगने लगेगा। टेक्स्ट बुक को फॉलो करिए, टेक्स्ट बुक में सब कुछ दिया है, थोड़ा सा समय लेगा, आपको थोड़ा सा समय देना ही पड़ेगा और समय दे के आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका स्केलेटन जो बना है, ये देखिए, ये वाला एसिड और मेटल को हम रिएक्ट करेंगे, ओके, देन विल गेट द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसको आपको याद रखना है। और कोई भी एसिड हो, कोई भी मेटल हो, आप जब रिएक्ट करेंगे तो यही आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया है और जरूर कमेंट में लिखिएगा आपको कौन सा टॉपिक आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है या फिर कौन सा टॉपिक आपको चाहिए जिसको आपको समझने में दिक्कत हो रही है, कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।